अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 1 की एक्सरसाइज करेंगे। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखें। रीड अलाउड, रीड पढ़ें, अलाउड ऊंची आवाज़ से। द गिवन वर्ड्स, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, विद देयर इनिशियल, इनकी इब्तदाई एंड फाइनल साउंड्स, इब्तदाई और आखिरी आवाज़ों के साथ। कि ये जो वर्ड हैं, ये वर्ड हैं किस साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं और किस साउंड पे इनका एंड हो रहा है। ठीक है, अब इनकी स्टार्ट वाली साउंड्स पढ़नी है और एंड वाली साउंड्स पढ़नी है। रेन, रे, रेन। बग, बी, स्टार्ट में क्या है? बी, बग। लिटल, एल, स्टार्ट में क्या है? एल, लिटल। और एंड वाली जो इसकी साउंड्स हैं, ग्लैड, एंड वाले लेटर की जो साउंड है डी की, क्या है? ग्लैड, ग्लैड। ब्लैक, ब्लैक। चिर, पी है एंड पे, चिर। अब से एंड मैच द पिक्चर विद इट्स इनिशियल लेटर साउंड्स। से एंड मैच द पिक्चर्स विद इट्स इनिशियल लेटर साउंड्स। अब ये जो पिक्चर्स दी गई हैं, ये किस साउंड से स्टार्ट होती हैं? ये जो पिक्चर्स हैं, ये किस साउंड से स्टार्ट होती हैं, किस लेटर से स्टार्ट होती हैं? आपने उनके साथ उस लेटर को मैच कर देना है, पिक्चर्स को। अब ये क्या है? डक है, डक, डा, डक है। ठीक है, तो किससे स्टार्ट होगी? के से, आई से या फिर डी से? डी से। डक, एच, एफ, एन। अब ये क्या है? फैन, फैन। फैन किससे स्टार्ट होगा? एफ से, एफ से, फैन। से एंड मैच द पिक्चर विद इट्स फाइनल लेटर साउंड। अब ये जो पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है, तो इनकी जो फाइनल लेटर साउंड्स, आखिरी जो है लेटर की साउंड क्या होगी? आखिरी जो वर्ड है, ये जो पिक्चर्स दी गई हैं, पिक्चर्स दी गई हैं, इनका जो आखिरी लेटर होगा उसकी साउंड क्या होगी, उसके साथ आपने उसको मैच करना है। जैसे अब ये क्या चीज़ है? कप है, कप, पी आ रहा है एंड पे, ठीक है, कप, पी के साथ उसको मैच कर देना है। और ये क्या है? सन, सन, नून आ रही है एंड पे, सन, तो एन के साथ इसको मैच कर देना है। रीड अलाउड द साउंड्स ऑफ द गिवन लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। अब इन अल्फ़ाबेट को हमने पढ़ना है, किस तरह से पढ़ते हैं इसको? एफ, आई, एच, एच भी कहते हैं, एच भी, एफ, आई, एच, जी, जी भी कहते हैं और जेड भी कहते हैं इसको। ठीक है, जी भी और जेड भी। यू, बी, जी, आर, डब्ल्यू, एम, एफ। अब यहाँ पर क्या है? मेक अ फ्यू वर्ड्स यूजिंग अबव गिवन साउंड्स। मेक अ फ्यू वर्ड्स, अब आपने कुछ वर्ड्स बनाने हैं यूजिंग अबव गिवन साउंड्स, इन साउंड्स को। अब ये लेटर वर्ड के स्टार्ट में आ सकती हैं, दरमियान में, एंड पे, ये आपकी मर्ज़ी है। बस आपने इनकी साउंड आनी चाहिए उस वर्ड में। ठीक है, तो आपने इनसे मज़ीद वर्ड्स जो हैं वो बनाने हैं। जैसे हैं एफ से फिश, फिश। आई से इंक भी हो सकता है, इंक पॉट भी। एच से हैन, हॉर्स, कुछ भी। जेड से ज़ेब्रा, जिगजैग। वाई से यू, यूनियन, अम्ब्रेला भी हो सकता है। और बी से बग, और जी से गम भी, गेट, कुछ भी आप लिख सकते हो। आर से रेन, डब्ल्यू से विंग, विंग, और एम से मिल्क, एफ से फ्रॉग। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से भी जो आपको वर्ड्स आते हैं वो आप बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट डिड द लिटिल बग चिर्प फॉर द पोइट। नन्हे कीड़े ने शायर के लिए क्या गुनगुनाया? द लिटिल बग चिर्प्ड
नन्हे कीड़े ने चिप्ड गुनगुनाया अ सॉन्ग एक गाना फॉर द पोइट शायर के लिए। वाई डिड द पोइट गो फॉर अ वॉक कि शायर सैर के लिए क्यों गया। शायर खेलने के लिए सैर पर गया था। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द पोइट वेंट फॉर अ वॉक टू प्ले कि शायर खेलने के लिए सैर पर गया। द पोइट वेंट फॉर अ वॉक टू प्ले। अब आगे है रीड द गिवन डायग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। अब डायग्राफ क्या है? आ डायग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। डायग्राफ क्या होता है कि टू लेटर्स जब मिलकर, दो लेटर, ठीक है, जब टू लेटर्स मिलकर एक साउंड बनाएं, एक आवाज़ बनाएं, तो उसे क्या कहते हैं? डायग्राफ। फॉर एग्जाम्पल शी, थिक एंड डैश। जैसे यहाँ पे देखें, जैसे ये CH दो लेटर हैं, ये दो लेटर मिलके एक साउंड बनाते हैं चे की। SH दो लेटर हैं मिलकर एक साउंड बनाते हैं शीन की। ठीक है, और TH दो लेटर हैं और मिलकर साउंड बनाते हैं थे की और दाल की। इसी तरह, ठीक है, जब दो लेटर मिलकर एक साउंड बनाते हैं तो उसे डायग्राफ कहते हैं। अब इनिशियल पोजीशन में डायग्राफ का यूज़ है और फाइनल पोजीशन में डायग्राफ का यूज़ दिया हुआ है। यहाँ पर CH से वर्ड दिए गए हैं, SH से, TH से। चिर, CHIRP, चिर, चेयर। शाइन, शॉप, शाइन, शॉप। थ्री दैट। अब ये फाइनल पोजीशन पे है इनकी साउंड डायग्राफ की। रिच, मच, विश, पुश, ब्रीथ, क्लॉथ। अब यहाँ है सर्कल द वर्ड्स विद डायग्राफ CH, SH, TH इन इनिशियल पोजीशन। आपने सर्कल करना है जो स्टार्ट में CH, SH और TH की साउंड जिन वर्ड्स में है उनको आपने सर्कल कर देना है। एंड टिक द वंस विद दिस डायग्राफ इन फाइनल पोजीशन। और जहाँ पर ये डायग्राफ जिस वर्ड के एंड पे हैं उसको हमने टिक कर देना। ठीक है, ये मैंने सर्कल कर दिया है जो स्टार्ट में है डायग्राफ, और जिनके एंड पे हैं उनको मैंने टिक कर दिया। ठीक है, चीज़, मच, शार्क, ब्रश, थिन, विथ। अब फाइंड मोर वर्ड्स विद द डायग्राफ CH, SH, TH। इनसे मज़ीद वर्ड्स हमने लिखने हैं। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक एक लिखा है। चिन, शाइन, टीथ। चिन, शाइन और टीथ। अब यहाँ पर है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब लेसन को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है ब्लैंक्स को फिल करना। द पोइम द क्रिकेट इज़ रिटन बाय, ये जो पोइम है द क्रिकेट किसने लिखी है? ये मार्जोरी बरोज ने। मार्जोरी बरोज ने। अब नेक्स्ट है द पोइट finds a dash while walking. Bug. The little bug was glad to be a bug. Little bug gave a little tug to its wings. अब यहाँ पर है कि शायर ने, इसकी ट्रांसलेट भी इसको कर देती हूँ। द पोइट फाइंड्स अ बग वाइल वॉकिंग। शायर ने सैर के दौरान क्या पाया? द लिटल बग वॉज ग्लैड टू बी अ बग। नन्हा कीड़ा होने पर क्या था उसे? कीड़ा होने पर उसे फ़ख्र था। ठीक है, नन्हे कीड़े को अपने कीड़ा होने पर वो खुश था। ठीक है, उसे कोई मतलब दुख नहीं था। द लिटल बग वॉज ग्लैड टू बी अ बग। अब है लिटल बग गेव अ लिटल टग टू इट्स विंग्स।
नन्हे कीड़े ने अपने विंग्स को, अपने परों को फड़फड़ाया। नन्हे कीड़े ने अपने परों को फड़फड़ाया। अब ये वर्ड्स मीनिंग है यहाँ पे। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, उनके मीनिंग के साथ हमने वर्ड्स को पढ़ना है। बग कीड़ा, एन इंसेक्ट, इंसेक्ट भी कीड़े को कहते हैं। चिर चहचहाना, अ शॉर्ट एक मुख्तसर, शार्प तेज साउंड आवाज़, एक मुख्तसर सी तेज़ आवाज़। मेड बाय सम इंसेक्ट्स, जो बर्ड्स की होती है या फिर इंसेक्ट्स कीड़ों की होती है, उसे क्या कहते हैं? चहचहाना। टग घसीटना, टू पुल समथिंग हार्ड और सडनली, टू पुल समथिंग हार्ड और सडनली किसी चीज़ को सख्ती से या अचानक खींचना। ग्लैड खुश, हैप्पी भी खुश। ब्रीथ सांस, एयर टेकन इनटू द लंग्स एंड सेंट आउट अगेन, फेफड़ों के अंदर जो आप हवा को लेकर जाते हो और फिर दोबारा उसको बाहर निकालते हो तो उसे क्या कहते हैं? सांस लेना कहते हैं, ब्रीथ। जब हवा को हम लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं और बाहर निकालते हैं तो ही हम सांस लेते हैं। अब है राइमिंग वर्ड्स। रीड द गिवन राइमिंग वर्ड्स। अब ये राइमिंग वर्ड है अवे प्ले, अवे प्ले, टग बग। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी एंड वाली साउंड, जिन वर्ड्स की एंड वाली साउंड्स जो हैं वो आपस में मिलती जुलती हों, मतलब एक जैसी हों, सेम साउंड्स हों। एंड वाले लेटर्स की जो हैं उनकी एंडिंग साउंड है वो एक जैसी हो, उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे अवे ए, प्ले ए, अवे प्ले टग बग। अब यहाँ पर हमने कॉलम मैच करना है जिनकी साउंड्स मिलती है, जैसे मी शी, मी शी। फास्ट लास्ट, फास्ट लास्ट। वेयर देयर, ठीक है, इनकी एंड वाली साउंड्स जो है वो आपस में मिलती है तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये राइमिंग वर्ड्स हैं। लुक एंड रीड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ने हैं। हैंड सबको पता है, हैंड ये हमारे हाथ को कहते हैं। हैंड क्या है? हाथ को कहते हैं हैंड। हेयर बार, आई आँख, ईयर कान, टीथ दांत, नेक गर्दन, शोल्डर ये कंधा, और फिंगर ये जो हाथ की हमारी उंगलियां, इसे क्या कहते हैं? फिंगर। नी घुटना, ठीक है, नी घुटना। फुट पाँव, टोज ये पाँव की उंगलियों को टोज कहते हैं। एल्बो कोहनी, एल्बो कोहनी, ठीक है, यह आपने याद करनी है अच्छे से। यहाँ पर डायलॉग है एक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। कासिम और यासिर के दरमियान। कासिम अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। कासिम कहता है अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, आप कैसे हो। यासिर वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं। कासिम आई एम फाइन टू, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। दिस इज़ माई यंगर ब्रदर अयान, ये मेरा छोटा भाई अयान है। यासिर हाउ आर यू अयान, अयान आप कैसे हो। अयान आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। यासिर नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा या आपसे मिलकर खुशी हुई। अयान नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। अब है रीड द गिवन साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स, ये जो वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं साइट वर्ड्स बसरी अल्फाज को कहते हैं जिन वर्ड्स को हम देख सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको आपने पढ़ना है। फ्रॉम, फ्रॉम, गुड, अबाउट, राइट, ओवर, योर, एनी, ब्लू, योर, एनी, ब्लू। अब यहाँ पर है राइट साइड वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। अब जिस तरह से बॉक्स की शेप बनी हुई है, जिस तरह से बॉक्स की शेप बनी हुई है, आपने उसी के मुताबिक लेटर लिखकर इनको कंप्लीट करना है मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ। जैसे ये देखें ब्लू, ठीक है, ब्लू, गुड, अबाउट, एनी, जिस तरह से हम ये लेटर्स लिखते हैं, ठीक है।
ब्लॉक के मुताबिक ही हम ये लेटर्स इसी तरह लिखते हैं। ये जी नीचे की तरफ होता है, जैसे डी ऊपर की तरफ होता है, बी और एल ऊपर वाली 3 लाइनों पे होता है, जैसे अगर 4 लाइनों पे लिखें तो, ठीक है। और ये दरमियान वाली 2 लाइनों पे, जिस तरह से कुछ वर्ड्स ऊपर वाली लाइनों पे होते हैं, कुछ दरमियान वाली में और कुछ नीचे वाली लाइनों में, तो बिल्कुल जिस तरह से ये कॉलम बने हुए हैं इसी के मुताबिक हमने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, ब्लू, गुड, अबाउट, एंड। अब है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। अब जो करेक्ट स्पेलिंग है, जिन वर्ड्स के करेक्ट स्पेलिंग हैं उनको आपने टिक करना है। यहाँ पर ग्लैड के स्पेलिंग स्टार्ट वाले ठीक हैं, बाकी जो हैं वो रॉन्ग हैं। ग्लैड, चेयर जो ठीक है स्पेलिंग उनको मैंने टिक कर दिया है। ग्लैड, चेयर, शाइनी, ब्लैक, विंग। अब है नाउन्स। नाउन्स क्या है? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स के जो भी नेमिंग वर्ड्स होंगे, जो भी नाम वाले अल्फाज होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। और दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका नाम ना हो, ठीक है। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? नेमिंग वर्ड्स। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। नाम किसका हो सकता है? किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी जानवर का या किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। और जो भी नाम होगा उसे क्या कहेंगे? नाउन। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गार्डन, बुक एक्सेट्रा। अब ये जो पिक्चर्स दी गई हैं यहाँ पर, अब ये पिक्चर्स दी गई हैं यहाँ पर और यहाँ पे नाम लिखे हैं। तो पिक्चर्स को आपने उनके नामों के साथ मैच करना है। जैसे सन है तो ये देखें, सन नज़र आ रहा है ना आपको हल्का सा, तो ये सन के साथ इसको मैच कर देना है। बच्चा किधर है? ये चाइल्ड है, बच्चा, इसके साथ मैच कर देना है। बर्ड, ये देखिए परिंदा उड़ रहा है, बर्ड। और ये ट्री है, ये भी ट्री है, ये भी ट्री है, जिसको मर्जी मैच कर दो, ट्री। और ये बॉल पड़ी है बच्चे के पास, बॉल, इसको मैच कर दिया हमने। थिंक ऑफ सम नेमिंग वर्ड्स। कुछ नाम वाले जो अल्फाज हैं उन्हें सोचें। राइट दैम इन द गिवन कॉलम्स, और उन्हें उनके कॉलम के मुताबिक वहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हम पीपल लिखेंगे, पर्सन लिखेंगे, कोई भी प्लेस, जगह, एनिमल्स, किसी भी जानवर के नाम, थिंग्स, चीज़ों के नाम। पीपल, यहाँ पे किसी भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम, किसी का भी नाम लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अली, सना, आसान स्पेलिंग है इनके, ये लिख दिए हैं। प्लेस लाहौर है, मार्केट है, कोई भी प्लेस का नाम लिख सकते हो। एनिमल्स, जो भी आपको एनिमल्स के स्पेलिंग आते हैं वो लिख सकते हो। लाइन, काउ। थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास होती हैं, उनके किसी के भी नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है पेन और बैग। अब है राइट एनी 5 नेमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड आल्सो यूज देम इन सेंटेंसेस। अपनी कॉपी पर आपने कोई भी नेमिंग वर्ड्स 5 लिखने हैं, फिर उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने काओ लिखा है, ठीक है, तो काओ लिखा है, आई सा अ काओ, मैंने एक गाय देखी, ठीक है। या आई लाइक काओ, मुझे काओ पसंद है, गाय पसंद है, ठीक है। आसान आसान आपने सेंटेंस बनाने हैं, कोई मुश्किल नहीं बनाने। जैसे अर्थ है, ज़मीन है, अर्थ इज़ राउंड, ज़मीन गोल है, ठीक है। और काऊ के बारे में आप ये भी कह सकते हो, जैसे काऊ का मैंने, काऊ इज़ अ पेट एनिमल। पेन का बना लें, इट इज़ माई पेन। लाहौर, लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। इस तरह से आपने मुख्तलिफ सेंटेंस बना लेने। अब है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में यहाँ पर, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जिसे क्या करते हैं? हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी चीज़ का नाम नहीं लेते तो उसकी जगह पे हम जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। व्हेन वी रिप्लेस द सब्जेक्ट विद द प्रोनाउन वी यूज़ दिस प्रोनाउंस। जब हम किसी सब्जेक्ट जो नाउन हमारा सब्जेक्ट होगा उसकी जगह पे जब हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब ये देखें, सेंटेंस है, शी इज़ अ गुड गर्ल। शी इज़ अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। शी क्या है? प्रोनाउन है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर होता है सना इज़ अ गुड गर्ल,
सना नेमिंग वर्ड है, ठीक है। सना क्या है? नेमिंग वर्ड है। सना इज़ अ गुड गर्ल। अब हमने सना का नाम नहीं लिया तो उसकी जगह पे हमने शी लगाया, ठीक है। तो अब शी क्या है? प्रोनाउन। शी इज़ अ गुड गर्ल। ही इज़ अ नॉटी बॉय, वो एक शरारती लड़का है। तो यहाँ पर हम किसी लड़के का नाम लिखते अली, ठीक है। अब हमने नाम नहीं लिखा, उसकी जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल किया है तो वो क्या होगा? प्रोनाउन। ही इज़ अ नॉटी बॉय। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, ठीक है। दे वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। तो ये सारे जो स्टार्ट वाले वर्ड्स हैं, शी, ही, दे, वी, ये क्या हैं? प्रोनाउन है। हमने यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा, उनकी जगह पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं वो प्रोनाउन कहलाएंगे। इट इज़ अ क्यूट कैट, ये क्यूट कैट है। आई लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, मुझे सब्जियां खाना पसंद है। आई, मैंने अपना नाम नहीं यहाँ पे लिखा, मैंने आई लिखा है कि मुझे, ठीक है। यू आर ग्रेट, तुम अजीम हो, ठीक है। मैंने नाम नहीं लिया उसका तो यहाँ पे मैंने यू लिख दिया। तो ये जो स्टार्ट वाले वर्ड्स हैं ये क्या हैं? प्रोनाउन है। When we replace the subject with the pronoun, we use these pronoun. तो हम इन प्रोनाउन को जब हम किसी भी जो नाम वाला सब्जेक्ट होगा उसकी जगह पे हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे ये वाले, ठीक है, ये वाले प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी रिप्लेस द सब्जेक्ट, व्हेन वी रिप्लेस द सब्जेक्ट विद द प्रोनाउन, तो हम इन प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे जब हम किसी नाउन की जो हमारा स्टार्ट में सब्जेक्ट नाउन होगा उसकी जगह पे हमने जिन वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, ये ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। अब है रीड द गिवन 2 syllable वर्ड्स। अब जो वर्ड्स 2 syllable के साथ, 2 syllable के साथ जो वर्ड्स बनते हैं उन्हें हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो वर्ड्स 2 syllable के साथ बनते हैं, जिन वर्ड्स को हम 2 syllable में पढ़ेंगे, जैसे लिटल, 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 उस syllable में परफेक्ट, परफेक्ट, मनी, 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 लवली, इम्प्रूव, इम्प्रूव, ठीक है। 2 syllable के साथ जो वर्ड बनते हैं किस तरह से बनते हैं, तो ये वाले वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर है लिस्ट एटलीस्ट 5 more 2 syllable वर्ड्स। तो हमने जो 2 syllable से वर्ड्स बनते हैं मज़ीद हमने 5 यहाँ पे लिखने हैं। ये मैंने लिखे हैं अनटिल, नेशन, इंसेक्ट, हार्मफुल, एक्सप्लेन। तो ये 2 syllable से ये वर्ड बनता है, जैसे अनटिल, नेशन, इंसेक्ट, हार्मफुल, एक्सप्लेन। अब यहाँ पर है जी राइट 5 sentences अबाउट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। तो ये जो वर्ड बैंक दिया गया, ये जो अल्फाज दिए गए हैं अल्लाह की नेमतों के मुतल्लिक़ 5 जुमले हमने लिखने हैं। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले है ग्रेट। वाटर इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह भी कह सकते हैं, या बस इतना ही काफ़ी है। वाटर इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, पानी बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है। वाटर इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। आई लाइक मैंगोज़, मुझे आम पसंद है। देयर आर मैनी मिनरल्स इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर कई मादनियात पाई जाती हैं। एन आंट इज़ अ लिटल बग, चूंटी एक नन्हा कीड़ा है। ह्यूमन बींग्स आर द क्रिएचर ऑफ अल्लाह, तमाम बनिए नो इंसान, जितने भी इंसान हैं, पूरी इंसानियत अल्लाह की मखलूक है। ह्यूमन बींग्स, सारी इंसानियत जो है, आर द क्रिएचर, मखलूक है, ऑफ अल्लाह, अल्लाह की। ये सारी इंसानियत जो है, बनिए नो इंसान जो हैं वो सब अल्लाह की मखलूक हैं। तो हमारी आज की एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती हैं।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।